Welcome again, dear students, and here we are discussing the play The New Hangman by Lawrence Houseman. This is the first lesson in your English 1 for semester first Arts and Commerce stream students of 3-year degree course by University of Kashmir. तो इस लेसन का कुछ सा हमने डिस्कस कर लिया, उसके जो वीडियोज़ है वो हमारी चैनल पे अवेलेबल हैं, वो आप देख सकते हैं. एंड नाउ वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर. जो गवर्नर है वो कह रहा है कि वाई इफ़ यू हैड सच एन ऑब्जेक्शन टू हैंगिंग डू यू अप्लाई फॉर द पोस्ट. चूँकि जो ये हैंगमैन है इसने इस बंदे को, इस कैदी को फांसी देने से इनकार कर दिया है, तो गवर्नर उसे कह रहा है कि अगर आप इस काम के इतने ज़्यादा अगेंस्ट हो, अगर आपको इस हैंगिंग के, इस फांसी देने वाले काम से इतनी ज़्यादा आपत्ति है, वाई डिड यू अप्लाई फॉर द पोस्ट, आपने इस काम के लिए अप्लाई ही क्यों किया. जो हैंगमैन है वो जवाब में कह रहा है, आई अप्लाइड फॉर इट सर बिकॉज आई थॉट बाई डूइंग दिस आई माइट सेव जस्ट वन मैन इज लाइफ एंड शेम ए फ्यू अदर्स फ्रॉम एवर टेकिंग पार्ट इन सच ए डर्टी बिजनेस एज दिस. तो हैंगमैन कह रहा है कि मैंने ये इसलिए किया कि शायद मैं इससे किसी एक बंदे की भी जान बचा सकूं, और जो लोग इस काम में इन्वॉल्व होते हैं, इस हैंगिंग के काम में, उनको थोड़ी बहुत शर्म दिला सकूं कि वो कभी भी इस जैसे गंदे काम में हिस्सा न ले. वहाँ पे जो चैपलिन खड़ा होता है, पादरी, a little insincerely but feeling he has a small duty to do, but do you not realize that you are putting all of us in a very awkward position. वो जो बात कह रहा है उसमें वो सिंसियर नहीं है, लेकिन उसको लगता है उसकी भी थोड़ी बहुत एक जिम्मेदारी बनती है कि वो भी इस मौके पे कुछ कहे. तो वो कहता है बट डू यू नॉट रियलाइज दैट यू आर पुटिंग ऑल ऑफ अस इन ए वेरी ऑकवर्ड पोजीशन. वो इस हैंगमैन से कह रहे हैं कि आप तो अपने लेवल से कह रहे हो, लेकिन आपको नहीं लगता कि आप हम सबको यहाँ पे एक अजीब गरीब एक सूरत हाल में, अजीब गरीब एक सिचुएशन में डाल रहे हो. तो हैंगमैन कह रहा है यस सर, हाँ वो तो ठीक है, आई डू सर, वो मैं समझ सकता हूँ. चैपलिन वापस कह रहा है देन वाई, लेकिन आप फिर ऐसा क्यों कर रहे हो अगर आपको ये चीज़ समझ आ रही है. हैंगमैन कह रहा है बट नॉट सच एन ऑकवर्ड पोजीशन एज यू आर आस्किंग मी टू पुट समवन एल्स इन. वो कह रहा है कि मैं आपको ऐसी पोजीशन में नहीं डाल रहा हूँ जैसे आप मुझे कह रहे हो कि किसी दूसरे बंदे को इस पोजीशन में डालो. दैट मीन्स आप कह रहे हो कि मैं किसी दूसरे बंदे को फांसी दूँ तो वो उससे ज़्यादा ऑकवर्ड पोजीशन होगी. गवर्नर कह रहा है दैट इज़ नॉट आवर डूइंग, दैट इज़ द लॉ. गवर्नर कह रहा है कि यार ये हम अपने हिसाब से नहीं कर रहे हैं कि इस बंदे को फांसी दे रहे हैं, दैट इज़ द लॉ. ये तो ऊपर से ऑर्डर आया है जुडिशरी का, कानून का जो ऑर्डर है, जो लॉ है, उसी के हिसाब से हम ये चीज़ कर रहे हैं, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं. हैंगमैन कह रहा है यस द लॉ मेड बाई ह्यूमन इज एक्सपेक्टिंग अदर्स टू डू फॉर एम व्हाट दे डोंट डू देमसेल्व्स. हैंगमैन कह रहा है हाँ मैं तो समझ सकता हूँ कि ये लॉ है, ये कानून है, और जो कानून है वो इंसान बनाता है, और वो जो बनाने वाले होते हैं वो दूसरों के लिए ये चीज़ें बनाते हैं, अपने लिए ये एक्सपेक्ट वो नहीं करते हैं. दे आर मेकिंग दीज लॉज फॉर द अदर्स. वो दूसरों के लिए ये चीज़ करते हैं कि इसको फांसी दो, इसको मार दो. एंड इट इज़ द ह्यूमन बीइंग सर आर गोइंग टू अनमेक दैट लॉ. और उसने कहा कि अगर इंसान चाहे तो इन कानूनों को, इन जो लॉज हैं, इनको अनमेक कर सकता है, इनको चेंज कर सकता है, या इनको अमेंड कर सकता है, या तोड़ सकता है. आई एम मेकिंग ए स्टार्ट, मैं अपने लेवल पे ये स्टार्ट कर रहा हूँ, इंडिविजुअल लेवल पे, ऑन माई ओन, अपने बलबूते पे. तो हैंगमैन कह रहे हैं कि मैं पहला बंदा हूँगा जो इन कानूनों के ख़िलाफ़ जाएगा, इन लॉज के ख़िलाफ़ जाएगा, एंड आई विल ट्राई टू ब्रेक दीज लॉज. में अपने लेवल पे इनको तोड़ने की कोशिश करूँगा. गवर्नर बाई गेटिंग यूर सेल्फ डिसमिस्ड, गवर्नर ने कहा कि आप कुछ करो ना करो, लेकिन आपको डिसमिस ज़रूर किया जाएगा. यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ द जॉब, यू विल बी फायर्ड, आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा. हैंगमैन कह रहे हैं ओ यस सर, हाँ वो तो ठीक है, दैट फॉलोज, वो तो होगा ऑफ कोर्स, बेशक, बट देयर इज़ नॉट अ म्यूजिक हॉल इन लंदन सर, वुडंट गिव मी £300 टुनाइट जस्ट एज टू स्टैंड अप एंड बी लुक्ड एट फॉर अ वीक. तो उसने कहा कि आप मुझे नौकरी से निकाल दोगे, लेकिन लंदन में कोई ऐसा म्यूज़िक हॉल नहीं होगा जो मुझे £300 देगा खाली इस चीज़ के लिए कि मैं वहाँ पे खड़ा हो जाऊँ. एंड लुक्ड एट फॉर अ वीक, एक हफ्ते के लिए. द हैंगमैन दैट वुड हैंग पीपल, और मैं खाली ये बताऊँ कि मैं वो हैंगमैन हूँ जिसने लोगों को फांसी देने से इनकार कर दिया, जो मैं वो जल्लाद हूँ जिसने दूसरों को फांसी देने से इनकार कर दिया. एंड संडे पेपर और ये यहाँ पे ये कह रहा है एंड ए संडे पेपर वुड गिव मी अनदर 100. और जो संडे पेपर है ये एक न्यूज़पेपर है, अगर मैं इसको इंटरव्यू दूँ तो ये मुझे 100 और पाउंड्स देगी.
ऑल्ट इट सेल्फ, सब मुझे मिलेगा ही मिलेगा। वेल सर दैट इज बीइंग सो, ऐसा ही होगा। आई एम होपिंग देयर इज समबॉडी आई विल देयर इज समबॉडी दैट विल गिव मी ए क्लीनर जॉब फॉर अ बिट लेस पे। और कह रहा है कि और भी कोई ना कोई बंदा मिलेगा जो मुझे अगर क्लीनर का जॉब भी दे, एक स्वीपर का जॉब भी दे, अगर उसमें मुझे पे इससे कम मिलेगी, लेकिन मैं वही चीज़ प्रेफर करूँगा। तो गवर्नर जो यहाँ पे है वो कह रहे हैं बट मैन यू आर मैड। उसने कहा यार तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। व्हाट ऑन अर्थ पुट सच ए थिंग इनटू योर हेड, किसने ये बात आपके जहन में डाली, आपके दिमाग में डाली। हैव यू रियलाइज व्हाट ट्रबल यू आर गेटिंग योर सेल्फ इनटू, व्हाई यू कांट बी, यू कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर दिस। उसने कहा कि आपको नहीं लग रहा है कि आप अपने आप को किस मुसीबत में डाल रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है। आप को क्यों ये बात समझ नहीं आ रही। यू कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर दिस, आपको ये जो आप यहाँ पे अभी जो ये ऑर्डर इसके खिलाफ जा रहे हो, इसके लिए आपको प्रोसिक्यूट किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यू विल बी लाइबल बिफोर द लॉ, कानून के सामने आप जवाब दोगे। हैंगमैन जो है कैन है सर, उसको लगता है हाँ क्या कैन है सर, हाँ ऐसा हो सकता है। देन इट इज़ ऑल हेल्प, इससे तो मेरी ये तो मेरे लिए अच्छा ही अच्छा है। नो सर ऐसा नहीं, आई एम नॉट गेटिंग माई सेल्फ इन टू ट्रबल, असल में मैं अपने आप को मुसीबत में नहीं डाल रहा हूँ। आई एम गेटिंग आउट ऑफ इट, मैं अपने आप को इससे बाहर निकाल रहा हूँ। ईजिंग माई कॉन्शंस, जो मेरा ज़मीर है, जो मेरी अच्छाई है, उसको मैं आज़ाद कर रहा हूँ, अपने ज़मीर को इस ज़मीर पे से ये बोझ उतार रहा हूँ। आई हैव बीन ए मर्डरर, मैं असल में आई हैव बीन ए मर्डरर, असल में मैं एक कातिल मुझे बना दिया गया था। एंड टुडे आई मेक पब्लिक कॉन्फेशन, आज मैं पूरे जो ये पब्लिक के सामने इस चीज़ का इकरार करूँगा। गवर्नर ए मर्डरर यू से, गवर्नर ने कहा आपको लगता है आप कातिल हो, यू से आप ऐसा कहते हो। हैंगमैन ने कहा यस सर, व्हाट एल्स ए हैंगमैन, व्हाट एल्स इज ए हैंगमैन बट अ मैन हु मर्डर्स टू ऑर्डर फॉर मनी इन कोल्ड ब्लड। उसने कहा यार हैंगमैन फिर क्या करता है, वो तो यही काम करता है, दूसरों को मार देता है और उसके बदले में उसके कुछ पैसे मिलते हैं। इन कोल्ड ब्लड, बड़ी बेरहमी से दूसरों को मार देता है। डू यू थिंक ए हैंगमैन डज दिस जॉब फॉर लव ऑफ सोसाइटी। उसने इससे कहा कि क्या आपको लगता है कि हैंगमैन जो ये काम करता है ये कोई वो सोसाइटी के भले के लिए करता है, या इससे कोई सोसाइटी में उसको कोई लव मिलता है, सोसाइटी से कोई अफेक्शन मिलता है, ऐसी कोई चीज़ है। ही डजंट गेट एनी, उसको बिल्कुल भी कुछ नहीं मिलता। ही हैज़ टू हाइड हिमसेल्फ अंडर चेंज्ड नेम, सोसाइटी में उसको हमेशा नाम बदल के चलना पड़ता है, वो लोगों को अपनी आइडेंटिटी नहीं बता सकता कि वो कौन है। डिसेंट मैन वोंट नो हिम, जो अच्छे लोग होते हैं वो उसको जानते नहीं हैं। ए डिसेंट वुमन वोंट मैरी हिम, एक अच्छी वाली औरत, अच्छे ख़ानदान की औरत उससे शादी नहीं कर सकती। नो बॉडी इन माई स्ट्रीट नोज हु आई एम, मेरी गली कोचे में कोई नहीं जानता, मेरे अपने महल्ले में कोई नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। आई गॉट दिस जॉब बिकॉज फॉर 5 years आई हैव बीन असिस्टेंट टू द लास्ट न्यू द रोप्स। तो ये कह रहा है कि मुझे ये जॉब इसलिए मिला कि इससे पहले जो ये जल्लाद था मैं उसका असिस्टेंट रहा हूँ 5 साल तक। न्यू द रोप्स, मुझे ये फंदों के बारे में पता है, इन रस्सियों के बारे में पता है जिससे ये फांसी दी जाती है। आई सपोज वन ऑफ देम ब्रोक वी हैड टू डू इट ओवर अगेन। तो ये कह रहा है कि मुझे पता है कि जब कभी कभी ये फांसी जो है ये टूट जाती है, ये फंदा टूट जाता है, हम इसको कैसे फिर दोबारा ये चीज़ बनाते हैं। दैट डिडंट गेट इनटू द पेपर्स दो नो फियर, उसने कहा कि ये चीज़ अखबारों में नहीं आती लेकिन मुझे इसका कोई खौफ नहीं है। द लास्ट टाइम आई असिस्टेड वी हैंगड अ मैन हु आई बिलीव वाज इनोसेंट। तो उसने कहा पिछली बार जब हमने एक बंदे को फांसी दी थी तो मुझे लग रहा था कि वो बंदा इनोसेंट है, उसने कोई गुनाह नहीं किया है। अदर्स डिडंट, दूसरों को नहीं लग रहा था। बट इफ़ द जूरी हैड बीन made to come and see their verdict carried out maybe they have thought so too। उसने कहा कि अगर जूरी को वहाँ बुलाया जाए जो ये जज होते हैं, काजी होते हैं, तो उनको भी वैसा ही लगेगा जो उस टाइम नहीं होते हैं। मे बी दे वुड हैव थॉट सो टू, उनको भी ऐसा ही लगता। द ट्रुथ शोज क्लियर ऑन द ड्रॉप समटाइम्स इन द विटनेस बॉक्स। तो उसने कहा कि कभी कभी सच्चाई तब सामने आ जाती है जब वो बंदे को फांसी के टाइम पे उस ड्रॉप उस गड्ढे में गिराया जाता है, ना कि वो विटनेस बॉक्स में कोर्ट कचहरी में सामने आ जाती है। इट वॉज पार्ट ऑफ द लॉ दैट जजेस एंड जूरीज मस्ट बी इन एट द डेथ। उसने कहा कि ये कानून का हिस्सा होना चाहिए था कि जो जजेस होते हैं या जो जूरीज होती हैं, जज मुनसिफ होते हैं, वो उस टाइम सामने उस टाइम भी वहाँ प्रेजेंट होनी चाहिए जब किसी को फांसी दी जाए। देयर वुड बी मोर एक्विटल्स, अगर ऐसा होता तो बहुत सारे और भी जो मुजरिम और भी जो मुलजिम वो बरी हो जाते सर। दे लीव दैट टास्क, वो ये काम हम पे छोड़ते हैं। वी फिनिश द जॉब फॉर देम, हम उनके लिए ऐसा करते हैं। एंड दे डिस्पाइज अस फॉर इट, उसके बदले में हम
वो हमसे ही नफ़रत करते हैं। इट इज़ गॉट टू बी डन, ये तो होना ही होना है। वो ये चाहते हैं कि हम ये जैसे तैसे ये काम करें और फिर वो हम ही को डेस्पाइज, हम ही को धत्कारते हैं, हम ही से नफ़रत करते हैं। सो डियर व्यूअर्स, यहाँ तक हमने देख लिया कि जो ये हैंगमैन है, ही हैज़ टोटली रिफ्यूज्ड टू गो बाय दिस हैंगिंग। वो कहता है कि आज मैं ये फांसी बिल्कुल ही नहीं दूंगा, और अपने हिसाब से वो कुछ आर्ग्यूमेंट्स देता है, कुछ रीजंस देता है दैट हाउ दिस हैंगिंग शुड बी बैन्ड और हाउ दिस हैंगिंग इज़ अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी। ये जो फांसी है इसको बैन करना चाहिए और ये कैसे इंसानियत के ख़िलाफ़ हैं। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि जो हैंगमैन है, ही हैज़ टोटली रिफ्यूज टू गो बाई दिस हैंगिंग। वो आज की जो ये हैंगिंग होने वाली है, किसी को फांसी देनी है, वो टोटली इस चीज़ से इनकार करता है कि वो ये काम करेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद देखेंगे कि क्या होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये लेसन समझ आई हो तो इसको ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जो और नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुँच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।